नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर 7 है वाणिज्य गणित। तो इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि समानुपात है, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिशतता का अनुप्रयोग जिसमें आपको लाभ हानि बट्टा आयकर बिक्री कर और साधारण ब्याज पढ़ना है। फिर है चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ, एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अगला पॉइंट है चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र तथा उसका अनुप्रयोग, कर यानी कि टैक्स एवं कर के प्रकार। तो इस चैप्टर में इतने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और इस चैप्टर की भूमिका दी है कि समान हुई है। इसमें लिखा है कि यदि दो अनुपात समान हो तो वे क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। जैसे 5/10 बराबर क्या है? 1:2। 5 को एक बार में कटेगा ये और 10 दो बार में कटेगा तो 1/2 यानी कि 1:2 आ जाएगा। और इसी प्रकार 4/8 जो लिखा हुआ है ये भी क्या है? 1/2 यानी कि 1:2 के बराबर है। तो 5/10 1:2 है, 4/8 ये भी 1:2 है। तो ये 5/10 और 4/8 ये दोनों अनुपात क्या हैं? समान हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? समानुपात में कहलाएंगे। इस प्रकार 5/10 और अनुपात 4/8 समान है, इस संबंध को समानुपात कहते हैं। आगे है 5/10 बराबर 4/8 या 5:10 बराबर 4:8। इन्हीं को समानुपात के रूप में लिखना है तो 5:10 समानुपात 4:8। यहाँ पर दिया है कि किसी समानुपात में 4 पद होते हैं। प्रथम और अंतिम पदों को बाह्य पद तथा मध्य के दोनों पदों को मध्य पद कहते हैं। जैसे ये समानुपात लिखा हुआ है तो इसमें 1 2 3 4 पद हैं। तो पहला और जो अंतिम है यानी कि 5 और 8 ये बाह्य पद कहलाएंगे, बाहर के। और जो अंदर के 2 पद हैं 10 और 4 ये मध्य पद कहलाएंगे। आगे इसका सारणी भी बनी हुई है जैसे कि 5 और 10 बराबर 4:8 में कुल 4 पद हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि 10 और 4 क्या है? मध्य पद हैं, 5 और 8 क्या है? बाह्य पद हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल 5 × 8 बराबर 40 और जो मध्य पद हैं उनका गुणनफल 10 × 4 बराबर 40 यानी कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वो क्या? इसके बाद आता है अनुलोम समानुपात। तो अनुलोम समानुपात में क्या है कि जैसे यदि दो समानुपात समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। समानुपात की परिभाषा है और इसको बता रखा है कि निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। जैसे 5 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपये है, यहाँ से एक पुस्तक का मूल्य कितना पड़ेगा? 20 रुपये। 5 से भाग करेंगे तो 20 रुपये पड़ेगा। उसी प्रकार 15 पुस्तकों का मूल्य 300 रुपये यानी कि 5 का 3 गुना हुआ 15 तो 100 रुपया जो था उसका 3 गुना हुआ 300। जिस अनुपात में पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में पुस्तकों का मूल्य बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? 60 रुपया है। चूँकि एक पुस्तक का मूल्य 20 है तो 3 का हिसाब क्या होगा? 60 रुपये आएगा। इसको सीधा समानुपात या अनुलोम समानुपात भी कहते हैं। दूसरी एक सारणी बनी हुई है, इस सारणी से समझ सकते हैं। पेंसिलों की संख्या x मान ली है, पेंसिलों का मूल्य y रुपये मान लिया है। तो यहाँ पर x/y और यहाँ पर कुछ मूल्य और उनकी संख्या दी हुई है। जैसे कि अगर पेंसिलों की संख्या 18 है तो उनका मूल्य कितना है? 20 रुपया है। 18 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपया है। तो अगर पेंसिलों की संख्या 36 हो जाती है यानी कि पेंसिलों की संख्या क्या हुई? दूना हुई, तो मूल्य में भी दुगुनी बढ़ोतरी हुई यानी कि 20 के बजाय कितना हो गया? 40 हो गया। इसी प्रकार अगर पेंसिलें 54 होती हैं, 18 × 3 = 54 यानी कि 18 का 3 गुना हुई तो यहाँ पर जो मूल्य है वो भी क्या हुआ? 3 गुना हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर 72 है तो 80 पेंसिलों की संख्या 4 गुना हुई तो मूल्य भी क्या हुआ? 4 गुना हुआ। इसके बाद दिया है 9, तो पेंसिल कितनी थी? 18 थी, यहाँ पर लिखा है 9 यानी कि पेंसिलों की संख्या कितनी हो गई? आधी। तो जब पेंसिलों की संख्या आधी हो गई तो उसका जो मूल्य है वो भी क्या हुआ? आधा हो गया। तो यहाँ पर जब x/y निकाला 18/20 बराबर 9/10, 36/40 9/10, 54/60 9/10 और 72/80 9/10 और यहाँ पर 9/10 है। इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं? अनुलोम समानुपात को दर्शाती हैं। यहाँ प्रयास कीजिए, मैं कुछ प्रश्न दिए हैं जैसे 2 किलोग्राम आलू का मूल्य 20 रुपये है तो 4 किलोग्राम आलू का मूल्य बताइए। देखिए आलू जो मात्रा है 2 किलोग्राम से कितना हुआ? 4 किलोग्राम हुआ। मात्रा जो है दोगुनी हुई है तो जो मूल्य होगा वो भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। उसके बाद है एक मजदूर एक दिन में 3 मीटर लंबी दीवार तैयार करता है तो 3 मजदूर एक ही दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? तो ये प्रयास कीजिए, मैं कुछ प्रश्न दिए हैं जिनको आप अनुलोम समानुपात के हिसाब से हल कर सकते हैं। आगे निष्कर्ष निकलता है, क्या दिया है कि जब दो राशियाँ x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो तो ये राशियां अनुलोम समानुपात कहलाती हैं। यानी कि दो राशियां हैं x y, x के बढ़ने पर y बढ़े
और x के घटने पर y घटे तो ऐसा जो संबंध है वो अनुलोम समानुपात कहलाता है। x बटा y का मान अचर होता है, ऐसे संबंध को अनुलोम समानुपात कहते हैं। इसके बाद उदाहरण एक समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर आपको रेलगाड़ी का समय दिया हुआ है और दूरी दी हुई है, फिर आगे चाल में उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी पूछ रहा है, समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है कि समय की अधिकता के कारण, यानी कि 2 घंटे से समय कितना हुआ 5 घंटे, तो समय की अधिकता के साथ तय की गई दूरी भी अधिक होगी। जितना समय अधिक होगा उतनी दूरी भी अधिक होगी। अतः यहाँ अनुलोम समानुपात का संबंध है। तो मान लिया 5 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय होगी। जो आपको ज्ञात करना है सबसे पहले उसको मान लेना है। एक तरफ लिखना है समय जो कि घंटे में है और एक तरफ है तय की गई दूरी यानी कि किलोमीटर में है। तो 2 घंटे समय जब है जब समय 2 घंटे है तो 2 घंटे में जो तय की गई दूरी क्या है 120 किलोमीटर है। और अब समय कितना हो जा रहा है 5 घंटे हो जा रहा है, तो उसमें जो मानी गई दूरी हो कितनी मानी गई x किलोमीटर की दूरी मानी गई है। अब यहाँ पे जो आपको तीर का निशान लगाना है, तो अनुलोम संबंध में तीर का निशान लगाते समय इसका ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर समय में क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही है। 2 घंटा था, फिर कितना हुआ 5 घंटा हुआ है, तो 2 से 5 की तरफ बढ़ोतरी हो रही है, तो तीर का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे। इसी प्रकार अगर समय बढ़ा है तो दूरी भी बढ़ेगी। तो अनुलोम संबंध में दोनों तीर के निशान जो है एक ही तरफ को लगते हैं। अगर ये निशान ऊपर से नीचे की तरफ लगा है तो दूसरा वाला निशान भी ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। तो 2 घंटे से 5 घंटे समय की बढ़ोतरी हुई है, तो तीर का निशान नीचे की तरफ लगा है, तो यहाँ पर भी उसी दिशा में नीचे की तरफ तीर का निशान लगेगा। और लिखना कैसे चालू करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 से लिया तो 2:5 लिखा जाएगा, फिर समानुपात यहाँ पर 120 अनुपात x, यानी कि ये तीर का जो पिछला हिस्सा है, तो पिछले हिस्से से अगर लिखते हैं तो 2:5 समानुपात, तो यहाँ पर भी इसके पिछले हिस्से से 120 अनुपात x है। इसके बाद बाह्य अनुपात जो है, बाह्य जो पद हैं उनकी गुणा करेंगे तो 2 और x की गुणा होगी, फिर 5 और 120 की गुणा होगी, फिर 2 से भाग कराएंगे तो 5 गुणे 120 बटा 2, 2 से भाग करेंगे 60, 60 और 5 की गुणा 300। तो अभीष्ट दूरी जो हो जाएगी आपकी 300 किलोमीटर की दूरी होगी, यानी कि 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 7A में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर k का मान लिखिए। यहाँ पर x दिया है और y दिया है, k = x/y। x का मान है 20 और y का मान 40 है, तो यहाँ पे बताना है कि x/y का मान कितना होगा। इसी प्रकार 40 और 80, 60, 120, 80 और 160। तो दोनों में देखते हैं कि x का मान 20 है और y का मान क्या है, यहाँ पर 40 है, यानी कि दूना है। यहाँ पर भी देखते हैं 40 है तो y का मान कितना है, 80 दूना है, 60 है 120 दूना है जस्ट, 80 है 160 जस्ट दूना है। तो जब x/y लिखेंगे, x/y का मतलब है कि ऊपर x का मान 20 और नीचे y का मान 40, तो 20/40 जब इसको काटेंगे तो 20 से कम 20 दूना 40, यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार हर सारणी में इसमें जो दिया है 40, 80, 60, 120, 80, 160 जस्ट दूना है, तो इनमें जो x/y का मान आएगा वो आएगा 1/2, 1/2, और जो इनका अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:2 होगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित प्रश्न 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, 420 रुपया है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 किलोग्राम चाय है, यहाँ पर 12 किलोग्राम चाय है, तो 4 का 3 गुना है 12 किलोग्राम। तो जिस अनुपात में मात्रा बढ़ेगी चाय की, उसी अनुपात में उसका मूल्य भी बढ़ेगा। अनुलोम संबंध है, तो 4 का 3 गुना है 12, इसलिए जो 420 मूल्य है इसका 3 गुना जो मूल्य होगा वो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब 420 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये 0 आएगा और ये 6, 3 × 12, यानी कि 1260 रुपये 12 किलोग्राम चाय का मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है 1260, तो इसका यह उत्तर सही होगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आते हैं। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में जो कार जाती है वो 30 मीटर जाती है। आपको बताना है कि 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है।
तो मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल आपको दी है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो क्या करना होता है, 18/5 से गुणा करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 30 दिया है जो कि मीटर प्रति सेकंड है, अगर इसको 18/5 से गुणा करा देते हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 5 से भाग करेंगे, 5 छक्का 30, 18 छक्का 18 और 6 की गुणा होंगी तो 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में वो जो दूरी तय करेगी वो तय करेगी 108 किलोमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है इसका, यहाँ पर एक सारणी बनी है, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो मजदूरों की संख्या x है, मजदूरी जो दी है रुपए में दी है और वो y के रूप में दिया है। तो यहाँ पर जो मजदूरों की संख्या है तो पहले नंबर पर है लिखा है 1 मजदूर, उसके बाद लिखा है 2 मजदूर, यहाँ पर कोष्ठक बना हुआ है, फिर 4 है मजदूर, फिर 5 मजदूर है। और जो मजदूरी है तो 1 मजदूर का जो मजदूरी है वो कितना है, 50 रुपया। उसके बाद 2 मजदूर का मजदूरी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर मजदूरों की संख्या लिखनी, मजदूरी दी है, यहाँ पर मजदूर भी दिए हैं और उनकी मजदूरी भी दी है, इस प्रकार इसको भरना है। तो हम देखते हैं कि 1 मजदूर की मजदूरी है 50 रुपया, तो जो 2 मजदूर होंगे उनकी मजदूरी कितनी हो जाएगी, 100 रुपया। उसी अनुपात में 1 का 50 तो 2 का 100। अब यहाँ पर 150 जो है तो वो कितने, 50 या 150 होता है, यानी कि यहाँ पर आपको भरना है 3 मजदूर। इसके बाद 4 मजदूर हैं तो 4 मजदूर की 200 है, फिर 5 हैं तो 5 मजदूर की, 1 मजदूर की 50 तो 5 मजदूर की 50 और गुणे 5 कितना हो जाएगा, 250 रुपया जो है 5 मजदूरों की मजदूरी हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो 6 कलम का मूल्य दिया है, 10 कलम का आपको मूल्य बताना है। चूँकि अनुलोम समानुपात है, कलमों की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि 10 जो कलम है, 10 कलमों का मूल्य कितना है, x रुपया है। तो एक सारणी इस हिसाब से बनानी है कि कलमों की संख्या एक तरफ लिखनी है, फिर उधर मूल्य रुपये में लिखना है। जब 6 कलम है तो उनका मूल्य कितना है, 24 रुपये, और 10 कलम है तो उनका मूल्य कितना है, x रुपये मान लेते हैं। तीर का निशान लगाएंगे, कलमों की संख्या बढ़ रही है तो मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी। तो 6, 10, 24 और x। अब इनको समानुपात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि 6:10 समानुपात 24:x। इस पॉइंट से चले हैं तो 6, 10, तो यहाँ पर भी 24 और x लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो बाह्य पद होते हैं उनकी गुणा और जो मध्य पद होते हैं उनकी गुणा करते हैं। तो 6 और x की गुणा 6x हो जाएगी, 10 और 24 की गुणा 240 हो जाएगी। 6 से भाग कराएंगे तो x बराबर 240 को भाग करना है किससे, 6 से, बराबर 6 चौक 24, 40। यानी कि जो x है, x का मान कितना है, 40 रुपये। तो जो 10 कलम हैं उन 10 कलमों का मूल्य कितना होगा, 40 रुपये होगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 है कि 5 मजदूरों की जो मजदूरी है वो 1250 रुपये है, 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो यहाँ पर 5 से 8 मजदूर हुए हैं तो मजदूरों की संख्या बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ेगी। अनुलोम समानुपात है तो इसके लिए उसी प्रकार से सारणी बना करके समानुपात से हल करेंगे। तो मजदूरों की संख्या अगर 5 है तो मजदूरी है 1250 रुपये। इसी प्रकार अगर मजदूर 8 है तो मान लिया कि x रुपये उनकी मजदूरी होगी। समानुपात के रूप में लिखना है तो 5:8 समानुपात 1250 x। बाह्य पदों की गुणा होगी तो 5 और x की गुणा 5x, मध्य पदों की गुणा 8 गुणे 1250। 5 से भाग कराएंगे तो 8 गुणे 1250, इसको भाग करेंगे 5 से, 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 250। 250 और 8 की जब गुणा होगी तो 250 और 8 की गुणा आती है 2000 रुपये। यानी कि जो 8 मजदूर हैं उनकी मजदूरी कितनी होगी, 2000 रुपये। प्रश्न 7 है इसका कि 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। 4 गेंद हैं या फिर 3 कलम हैं, इनका मूल्य कितना है, 12 रुपये है। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। है 4 गेंद का मूल्य कितना, 12 रुपये। तो चूँकि 4 गेंद का मूल्य बराबर 12 रुपये है, इसलिए एक गेंद का मूल्य बराबर 4 से भाग करेंगे तो 12/4 यानी कि 3 रुपये। अगर 4 गेंद का मूल्य 12 रुपये है तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा, 3 रुपये आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 3 रुपये आ जाएगा। इसके बाद कितनी गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, 6 गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसलिए 6 गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य जितना है उससे 6 को गुणा करेंगे तो 3 छाक हो जाएगा
18 रुपये 6 गेंद का मूल्य आ जाएगा। उसके बाद है 3 कलम का मूल्य, चाहे 4 गेंद हो या 3 कलम हो, तो 3 कलमों का मूल्य 3 कलमों का मूल्य बराबर 12 रुपये है। इसलिए एक कलम का मूल्य 3 से भाग करेंगे, 12 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 4 रुपया। यानी कि एक कलम का मूल्य 4 रुपया है, तो 6 कलमों का मूल्य पूछता है, तो 6 कलमों का मूल्य बराबर 4 गुणे 6 यानी कि 24 रुपया। तो इसमें दोनों को मिला करके पूछ रहा है कि 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य, तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बराबर 6 गेंद का मूल्य है 18 रुपये और 6 कलमों का मूल्य है 24 रुपये। 18 और 24 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2, 2 3 और 1 4, यानी कि 42 रुपये 6 कलम और 6 गेंद का मूल्य होगा। अगला प्रश्न 8 है कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 गुणे 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, आगे पन्ने दिए हैं, समय पूछ रहा है। तो 2 गुणे 10 की घात 3 जो होता है, इसको अगर सरल रूप में लिखेंगे तो आएगा 2000। तो एक तरफ लिख लेते हैं पन्नों की संख्या और दूसरी तरफ लिख लेते हैं समय मिनट में। तो पहले दिया है कि 200 पन्ने जो हैं वो 5 मिनट में छापती है। इसके बाद दिया है 2 गुणे 10 की घात 3, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2000। तो 2 गुणे 10 की घात 3 का मतलब 2000। मान लेते हैं कि ये x मिनट में इनको छापेगी। तो यहाँ से देखते हैं कि 200 का 10 गुना है 2000, इसीलिए 5 का 10 गुना कितना होगा 50। तो 50 मिनट में वो 2 गुणे 10 की घात 3 या 2000 पन्ने छापेगी। तीर का निशान लगाते हैं, पन्नों की संख्या बढ़ रही है, अनुलोम समानुपात है, तो दोनों तीर एक ही जैसे लगेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि 200 अनुपात 2000 समानुपात 5 अनुपात x। पहले बाह्य पदों की गुणा कराएंगे तो 200x होगा, फिर उसके बाद मध्य पदों की गुणा तो 2000 गुणे 5 होगा। 200 से भाग कर देंगे तो 2000 गुणे 5 और बटे में आएगा 200। 200 का 10 गुना होता है 2000, तो इसको काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10। 10 और 5 की गुणा होगी तो x बराबर 10 बचे 50 मिनट। 50 मिनट में 2 गुणे 10 की घात 3 पन्ने छापेगी। अगला प्रश्न 9 है कि एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, 3.5 यूनिट राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 4.5 यूनिट से 3.5 यूनिट है, यानी कि यूनिट की संख्या में कमी हो रही है। तो जो राशन कार्ड मिलता है जिस 36 किलोग्राम है तो उसकी मात्रा में भी कमी आएगी। तो जो यूनिट की संख्या है 4.5 यूनिट, 4 सही 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 और 2 की गुणा 8, 8 और 1 9, 9/2 यूनिट, तो 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। इसी प्रकार अगर यूनिट होते हैं 3.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7/2, तो गेहूं की जो मात्रा मिलेगी वो x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिटों की संख्या में कमी हो रही है, तो गेहूं की जो मात्रा होगी उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। तो ऊपर यूनिट की संख्या ज़्यादा है और नीचे यूनिट की संख्या कम है, तो यहाँ पर तीर का निशान लगा लेते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ऊपर मात्रा ज़्यादा है तो तीर का निशान लगा लेते हैं ऊपर की तरफ। तो इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। यदि 7/2 पहले लिखेंगे, उसके बाद 9/2, तो यहाँ पर x पहले लिखेंगे और 36 बाद में। और यहाँ पर अगर 9/2 पहले लिखते हैं, 7/2 बाद में, तो 36 पहले लिखेंगे और x बाद में। किसी भी क्रम में चलिए, तो पहले मान लीजिए 9/2 लिख लेते हैं, तो 9/2 अनुपात, उसके बाद लिखना है 7/2 समानुपात 36 अनुपात x। बाह्य पद है 9/2 गुणे x और जो मध्य पद है 7/2 और 36। तो 9/2 और x की गुणा करा देते हैं। 9/2 गुणे x बराबर 7/2 गुणा 36। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 9x बराबर 7 गुणे 36। 9 से भाग करेंगे तो x बराबर आपका आएगा, x बराबर 7 गुणे 36/9। 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, 7 और 4 बचेगा, तो x बराबर 7 चौक 28 kg, यानी कि जो 3.5 यूनिट है तो उसके लिए राशन जो गेहूँ मिलेगा वो 28 kg मिलेगा।
कि एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 315 मीटर, वह किसको पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है। तो खंभे को पार करने में जो वह दूरी तय करेगी, तो अपनी जो उसकी लंबाई होगी 315 मीटर लंबी, तो अपनी स्वयं की दूरी के बराबर जो है दूरी तय करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर जो दूरी आपको दी है 315 मीटर और रेलगाड़ी की जो चाल दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो जो चाल दी है इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलें, उसके बाद समय ज्ञात करना है तो समय निकालेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 को 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से एक बार में, 18 से 3 बार में, यानी कि 5 तियां 15 मीटर प्रति सेकंड जो है रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। अब एक तरफ रेलगाड़ी की जो दूरी दी है 315 मीटर और जो चाल है वो क्या है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो उसको पार करने में कितना समय लेगी। तो समय का जो फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। समय ज्ञात करना है, दूरी कितनी है 315 मीटर और जो चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। 315 मीटर और यहाँ पर जो दिया है मीटर प्रति सेकंड। 15 से इसको भाग करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा और एक बार में 15 एकम 15, 21 सेकंड। यानी कि जो रेलगाड़ी है वो उस खंभे को पार करने में 21 सेकंड का समय लेगी।